नए सत्र की शुरुआत थी। इंजीनियरिंग कॉलेज में सेकेंड ईयर की विद्यार्थी कुछ ही ज़्यादा उत्साहित थे। पिछले वर्ष रैंकिंग में उन्हें बकरा बनाया गया था और इस वर्ष वो नए मुर्गों की तलाश में थे। गर्ल्स रैंकिंग के मामलों में लकी थी। यूँ भी इंजीनियरिंग कॉलेज में गिनी चुनी छात्रा ही होती थी। हॉस्टल में सीनियर छात्राएं थोड़ी बहुत रैंकिंग करती थी, पर शालीनता के साथ, और कॉलेज में भी अधिकतर उन्हीं की रैंकिंग ट्रिकी प्रश्न पूछने तक ही सीमित होती थी। वही लड़के हॉस्टल में हुए रैंकिंग के विषय में बताने से भी झिझकते थे। प्रथम वर्ष के छात्र अलग ही पहचान में आते हैं। तेल से चुपड़े बाल, डरे घबराए कहीं पकड़ न लिए जाए। सीनियर छात्र कॉलेज के कैंपस के बाहर की पुलिया पर बैठे फ्रेशर के इंतजार में थे। तभी दो विपरीत दिशाओं से लड़के और लड़कियों के झुंड आते दिखे और उनकी बाँछें खिल उठी। लड़कों में दुबला पतला 6 फुट का नासिर अलग ही नजर आ रहा था और लड़कियों में कविता, जो महज 5 फुट 2 इंच ही रही होगी। दोनों को आपस में एक दूसरे को अपना परिचय देने का निर्देश हुआ। बिना आंखें झुकाए या उठाए एकदम से सीधे सामने देखते हुए बोलना था। अंततः नासिर ने हवा में देखते हुए अपना परिचय दिया और कविता की निगाहें नासिर के शर्ट के तीसरे बटन पर टिकी थी। अदब तहजीब से लबरेज नासिर ने कविता की दोस्ती होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। दोनों अक्सर ही साथ दिखाई देते, कभी लाइब्रेरी में तो कभी यत्र तत्र कैंपस में। हालांकि दोनों जानते थे कि उनका मिलना असंभव सा है, पर दिल के हाथों मजबूर थे। कहते हैं इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। तो एक मुस्लिम और ब्राह्मण की दोस्ती को खबर को तो आग की तरह फैलना ही था। ब्राह्मण परिवार की कविता के 2 छोटी बहनें थीं। उसके माता पिता को चिंता हुई, अगर बड़ी बेटी ने एक मुस्लिम से निकाह कर लिया तो दोनों छोटी बहनों का भविष्य अंधकारमय है। शायद उन्हें उनकी जाति से ही निष्कासित कर दिया जाए। उधर नासिर के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी बड़ी बहन अध्यापन करके अपने भाई को पढ़ा रही थी। उसका सपना था कि भाई इंजीनियर हो जाए तो उसकी तपस्या सार्थक होगी। भाई की जिम्मेवारी उठाने के लिए उसने विवाह भी नहीं किया था, पर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। जनवरी की कड़कती सर्दी में जब छात्र परीक्षाओं की तैयारी में जुटे थे, अचानक खबर मिली कि कविता ने आत्महत्या कर ली। हिंदू लड़के नासिर के खून के प्यासे हो उठे, पर उसे जमीन निकल गई या आसमान पता ही नहीं चला। जितने मुंह उतनी बातें। किसी ने कहा दोनों एक साथ पोटेशियम साइनाइड खाने को निर्णय किया था। कविता ने खाया पर नासिर ने नहीं। किसी ने कहा कविता के माता पिता ने उसे मरवा दिया। सच तो सिर्फ ईश्वर जानता होगा, पर धर्म के रखवालों ने 2 जिंदगियां असमय ख़त्म कर दी। एक दुनिया को अलविदा कह गई, दूसरा इस दुनिया में रहकर भी गुमनामी के अंधेरे में खोने को विवश हो गया। अर्थी में भी कविता की आंखें प्रश्न पूछती प्रतीत हो रही थी। ये कैसा धर्म है जो मनुष्य को प्राण लेने पर विवश कर देता है?